मेरे बेटे की समर वेकेशन स्टार्ट होते ही 1 जुलाई से स्कूल की तरफ से समर कैंप स्टार्ट हो गया, जिसका दाखिला मैंने पहले ही करवा दिया था। बहुत से लोग सोचते हैं कि छुट्टियां हैं, बच्चे को आराम करने दो, लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं अपने बच्चे का वक्त ज़ाया नहीं होने देना चाहती। इस समर कैंप में डिफरेंट एक्टिविटीज़ और वर्कशॉप्स होती हैं। मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस, डिजिटल स्किल्स और डिफरेंट गेम्स करवाई जाती हैं। मुझे यकीन है कि बच्चा वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर आएगा। अगर बच्चा सारा दिन घर में रहे तो अक्सर या तो मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने लगता है या हर वक्त कुछ ना कुछ खाता रहता है। इसलिए मैंने समर कैंप ज्वाइन करवाया और नेक्स्ट क्लास की इवनिंग क्लासेस भी ज्वाइन करवा दी हैं। मतलब जब मेरा बेटा नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो इवनिंग की क्लासेस भी अटेंड करेगा। मेरी कोशिश ये नहीं कि मैं अपने बच्चे पर बोझ डालूं, कोशिश सिर्फ ये है कि इसका वक्त अच्छी जगह लगे। हमारी रूटीन आजकल कुछ ऐसे है कि सुबह वो कैंप जाता है, घर आके खाना खाता है, आराम करता है, फिर मैं इसे स्कूल का काम रिवीजन करवाती हूँ, इसके बाद अच्छा सा ब्रेक देती हूँ, फिर कुरान पाक पढ़ता है और दुआएं याद करता है। मेरे बेटे को कारी साहब ऑनलाइन सबक पढ़ाते हैं। अगर किसी वजह से क्लास मिस हो जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डबल टाइम दूं और इसको खुद से सबक याद करवाऊं ताकि नागा ना हो। इसके अलावा मैं रोजाना इसे लिखने की प्रैक्टिस करवाती हूँ, कलरिंग और ड्राइंग भी करवाती हूँ। इससे अभी एक छोटी सी मुश्किल आ रही है, कभी लाइन के स्टार्ट में कोई अल्फाबेट स्मॉल लिख देता है और कभी सेंटेंस के दरमियान में कोई अल्फाबेट बड़ा लिख देता है। इसलिए रोजाना मैं एक पैराग्राफ या कुछ भी लिखने को देती हूँ और कहती हूँ साफ और एक जैसी राइटिंग में लिखो। मेरे बेटे ने प्रीमेरा 2 में इलेक्ट्रिसिटी, मटेरियल, स्पेस, प्लांट्स, लिविंग थिंग्स, नेचर लाइक वेदर, ओशन, क्लाइमेट, एयर, ह्यूमिडिटी, अबाउट डिफरेंट साइंटिस्ट, एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, देयर हैबिट्स, व्हाट दे ईट, लाइक herbivores, carnivorous, omnivorous, how animals move, like mammals, reptiles, जो के रेंगते हैं, जो के उड़ते हैं, मतलब इस तरह डिफरेंट, जो के स्विम करते हैं, ये सारी चीज़ें वो पढ़ चुका है। मैथ्स में भी उनको 8 तक टेबल सिखा दिए गए हैं, मल्टीप्लाई, प्लस करना, माइनस करना, टेंस वंस, और वो भी डिफरेंट मेथड्स के साथ। रीडिंग की भी टाइमिंग के साथ उनको रीडिंग करना सिखाई है और बहुत कुछ उनको सिखाया है। उनको सेंटेंसेस और फ्रेजेस के अंदर फ़र्क करना बताया, उनको वर्ब्स बताए हैं, उनको MB और MP वाले वर्ड सिखाए हैं। बच्चों को क्लॉक से टाइम देखना सिखाया गया है। ये स्केच बना के उसका टाइम दिया जाता है कि ये टाइम हुआ है, इसको टाइम को जो है ना नोट डाउन करके दो, उसके भी पॉइंट्स ऐड होते हैं। जब हमारा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो इसके लिए सब कुछ नया होता है, नई जगह, नए बच्चे, नई टीचर और सबसे पढ़ के जुबान। घर में हम उर्दू या इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वहाँ टोटली स्पेनिश बोली जाती है। तो बच्चे के लिए शुरू में कुछ भी आसान नहीं होता। टीचर चाहे कितनी भी अच्छी तरह समझा दे, लेकिन बच्चा जब तक अपनी जुबान में इस बात को ना समझे, इसका कॉन्सेप्ट मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं होता। मैं आज अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ, शायद इससे किसी मदर की हेल्प हो जाए। मैं रोजाना अपने बेटे का काम खुद चेक करती हूँ। जो वर्ड या सेंटेंस मुश्किल लगे उसको पहले खुद समझती हूँ, फिर अपने बेटे को समझाती हूँ। मेरा बेटा जुबान बोल लेता है, पढ़ भी लेता है। किताबों की जुबान और रोजमर्रा की जुबान में फर्क होता है। कई बार एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं, कई बार इतनी मुश्किल वोकैबुलरी होती है कि बच्चे को सवाल ही समझ नहीं आता। मैंने खुद इसकी टीचर से बात की और कहा कि मुझे नोट्स चाहिए ताकि मैं घर में भी इसकी मदद कर सकूँ। फिर टीचर ने मुझे बहुत सारे नोट्स PDF किए जो कि आज भी मेरे पास महफूज हैं। इसके बाद मैंने फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने बेटे को पढ़ाना शुरू किया। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरे बेटे को साइंस या लैंग्वा का सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लग रहा था, मसला सिर्फ जुबान का था। कई बार नंबर कम आते थे। जब मैं देखती थी तो पता चलता था कि सबक इसे पूरा याद है, सिर्फ सवाल ही समझ नहीं आया, इसलिए जवाब गलत लिखा है। तब मैंने एक तरीका बनाया, मैं पहले इसे सारा सबक पढ़ाती, फिर जब मुझे लगता है इसे समझ आ गई है तो खुद से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या MCQs बना कर देती, फिर कहती इनको सॉल्व करो। यहाँ पर लंबे लंबे पेपर्स नहीं होते, जस्ट चेक किया जाता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। जब मुझे टीचर इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बेटा इस टॉपिक में क्लियर नहीं है तो मैं सब कुछ छोड़ के उसे दोबारा से वो टॉपिक समझाती हूँ, चाहे उसका एग्जाम हो गया हो। मेरी हर तरह से कोशिश होती है कि मेरे बेटे की बुनियाद मजबूत हो। इसलिए मेरी तमाम माओं से गुजारिश है कि सिर्फ ये ना सोचें कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो खुद से सीख जाएगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, जो चीज़ समझ ना आए वो अक्सर छोड़ देते हैं। अगर अल्लाह ने हमें रहनुमाई के लिए चुना है तो हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और अगर मेरे से दोबारा मिलना चाहते हैं तो फॉलो, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।